इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका 1800 स्क्वायर फुट का एरिया है तो उसमें घर बनाने का कितना खर्चा आता है। मतलब कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितनी आएगी। यहाँ पर हम 30 बाय 60 फुट प्लान के लिए बात करेंगे, लेकिन अगर आपके प्लॉट का साइज 30 बाय 60 फुट के अलावा किसी और साइज का है तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम एक्सेल शीट के अंदर करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली आपके प्लॉट का साइज इनपुट करना है, मतलब कि आपका जो भी प्लॉट का साइज है आप वो यहाँ पर डाल देंगे और ये एक्सेल शीट आपको कंप्लीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल कर दे देगी। इस वीडियो के अंदर हम सभी पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे कि घर बनाने के लिए जो मटेरियल की कॉस्टिंग लग रही है, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, स्टील हो गया, ब्रिक्स हो गई, तो इन सब का जो खर्चा है वो कितना आएगा और जो लेबर कॉस्ट है वो यहाँ पर कितनी आएगी, चाहे इलेक्ट्रिकल की कॉस्ट हो या फिर प्लम्बिंग की कॉस्ट हो। तो इस वीडियो के अंदर आज हम कंप्लीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखेंगे। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक नोट पॉइंट आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर जो भी यहाँ पर रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करने हैं, और ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है साइज ऑफ प्लॉट। यहाँ पर हमें प्लॉट की साइज इनपुट करनी है। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हम 30 बाय 60 फुट के प्लॉट के लिए हम यहाँ पर हाउस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालेंगे। आपके प्लॉट की जो भी लेंथ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और जो विड्थ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आप यहाँ पर साइज डालें वो आपको फीट के अंदर डालना है, और जैसे ही आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ प्लॉट निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ से 1800 स्क्वायर फुट आ रहा है। और इस 1800 स्क्वायर फुट के ऊपर घर बनाने में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगी वो यहाँ पर 27 लाख लगेगी। और वहीं अगर हम जो प्लॉट साइज है इसको चेंज कर देते हैं, इसको अगर हम 50 बाय 30 कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अब यहाँ पर वो चेंज होगी। 50 बाय 30 प्लॉट के लिए अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है वो यहाँ पर 22.5 लाख रुपए आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी प्लॉट साइज के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसके राइट साइड में यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, कंस्ट्रक्शन रेट्स, ब्रैकेट में रेट्स पर स्क्वायर फुट, जो कि यहाँ पर हमने 1500 रुपए पर स्क्वायर फुट लिए हैं। देखिए ये वो रेट होती है जो हम मान के चलते हैं कि हमारे घर को बनाने के लिए पर स्क्वायर फुट कितनी रेट लगेगी, और ये हर सिटी के हिसाब से अलग होती है। जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनाने के लिए देंगे विद मटेरियल, तो वो आपसे पर स्क्वायर फुट रेट चार्ज करेगा, और वो हर सिटी की अलग अलग होती है। कहीं पर 1400 रुपये पर स्क्वायर फुट होती है, कहीं पर 1600 रुपये पर स्क्वायर फुट होती है, कहीं पर 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट होती है। तो यहाँ पर हम 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट लेके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 27 लाख रुपए निकल के आती है। अब वहीं अगर मैं कंस्ट्रक्शन रेट्स को चेंज कर देता हूँ, 1500 की जगह आगे से मैं 1400 कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, जो कि 25,20,000 रुपये निकल के आ रही है। तो इस तरीके से आपके वहां पर जो रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि प्लॉट के साइज के हिसाब से और जो कंस्ट्रक्शन रेट्स हैं उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरीके से निकल के आई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल कर आई है इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है, लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, और जो आर्किटेक्ट या फिर जो इंजीनियर की फीस है वो यहाँ पर कितनी लग रही है। तो देखिए इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 75% होता है, लेबर कॉस्ट यहाँ पे 20% होती है, और जो आर्किटेक्ट या फिर जो इंजीनियर फीस है वो हम 5% मानकर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 75% यहाँ से 18,90,000 रुपये निकल के आती है। मतलब कि इस 25,20,000 में से 18,90,000 हमारे मटेरियल की कॉस्टिंग आएगी। वहीं जो लेबर की जो कॉस्टिंग आएगी वो यहाँ पर 20% आती है। मतलब कि इस 25,20,000 में से 5,04,000 हमें लेबर को देना होगा, और जो आर्किटेक्ट या फिर जो इंजीनियर की फीस है वो हम 5% मान के चल रहे हैं, जो यहाँ पर 1,26,000 के आसपास रहेगी। और यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन भी होता है, जैसे काफी जगह पे जो आर्किटेक्ट या फिर जो इंजीनियर की फीस है वो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 2.5% से 5% भी होता है, लेबर कॉस्ट 20% से 25% भी हो जाती है। तो ये वेरी करता है, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया निकल के आ जाएगा कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पर लग रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें मटेरियल्स की, कि ये जो 75% है हमारे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, इस 75% के अंदर भी जो हमारे मटेरियल्स हैं वो कितना कितना परसेंट है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सीमेंट है ये टोटल मटेरियल कॉस्ट का 12% है, जो कि यहाँ से 3 लाख के आसपास निकल के आता है। मतलब कि इस 18,90,000 में से 3 लाख के आसपास हमें सीमेंट में खर्च करना होगा। और जो स्टील या फिर जो रीइंफोर्समेंट है, जो सरिया होता है, वो यहाँ पर 16.0% है इस 75% का। मतलब कि इस 18,90,000 में से 4,04,000 के आसपास आपको सरिया में यूज करना है। जो भी हम स्टील बाय करेंगे उसमें हमारा इतना पैसा लगेगा। बाकी पॉइंट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है
उसमें किस किस मटेरियल का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, जो स्टील या फिर जो रीइंफोर्समेंट है, इसका परसेंटेज काफी ज्यादा होता है। मतलब कि जब भी हम घर बनवाते हैं तो उसमें जो मटेरियल हम परचेज करते हैं, उस मटेरियल के अंदर भी सबसे ज्यादा जो घर बनाने में खर्चा आता है वो स्टील का आता है, जो सरिया होता है उसका। तो यहाँ से आप इन सब का आइडिया लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इस प्लॉट साइज के लिए मटेरियल की क्वांटिटी किस तरीके से निकलेगी, तो देखिए जो मटेरियल की जो क्वांटिटी होती है वो आपको इस टेबल के अंदर मिलेगी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सीमेंट की, तो इस प्लॉट के साइज के लिए यहाँ पर जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी वो यहाँ पर 792 बैग्स लगेंगे। स्टील यहाँ पर 6300 केजी लगेगा। सैंड 3240 क्यूबिक फीट लगेगा। और ब्रिक्स यहाँ पर 8000 से ऊपर लगेंगी। इस तरीके से आप बाकी वैल्यूज भी देख सकते हैं। और इसके अगर हम अमाउंट की बात करें तो सीमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है वो निकालने के लिए हमें यहाँ पर रेट्स पता होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि एक सीमेंट बैग का जो रेट है वो 380 रुपये है। 380 इंटू 792, तो यहाँ से 3 लाख के आसपास का हमारा अमाउंट निकल के आता है। कि अगर आप 30 बाय 60 फुट के प्लॉट में मकान बना रहे हैं तो उसमें जो सीमेंट लगेगा वो 3 लाख के आसपास का लगेगा। और बाकी के जो मटेरियल्स हैं उनकी भी रेट्स हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जो भी आपके एरिया में कॉस्ट चल रही है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, और उसके हिसाब से ये आपको अमाउंट निकाल के दे देगा। तो यहाँ से टोटल मटेरियल कॉस्ट निकल के आ जाएगी 13,36,590 रुपये। देखिए इससे पहले की जो टेबल थी उसमें जो हमने मटेरियल निकाला था वो हमने परसेंटेज में निकाला था। ये मान के चलते हैं कि जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो हमारी 75% होती है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। और उस 75% में भी कितने कितने परसेंट हमारा कौन सा मटेरियल होता है हमने वो देखा था। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो हमारी कितनी लगेगी। जैसे सीमेंट बैग हमारे कितने लगेंगे, स्टील की क्वांटिटी कितनी लगेगी, घर बनाने में कितना सैंड लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी, यहाँ पर हम वो सब चीजें देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल मटेरियल कॉस्ट निकल के आती है। मटेरियल कॉस्ट के बाद अब यहाँ पर आता है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में अगर हम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें, जिसमें आपका सिविल वर्क भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क भी आ जाएगा और प्लम्बिंग वर्क भी आ जाएगा, तो उसका जो टोटल खर्चा आपको बैठेगा 30 बाय 60 फुट प्लॉट के लिए वो यहाँ पर बैठेगा 5,76,000। सिविल वर्क का बैठेगा 3,96,000। ओनली इलेक्ट्रिक वर्क का बैठेगा 37,800 रुपीज। और प्लम्बिंग वर्क का बैठेगा 45,000 रुपीज। ये यहाँ पर हमने लेबर कॉस्ट देखा। और वहीं अगर हम प्लॉट का साइज चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया, जो लेबर कॉस्ट है वो भी यहाँ पर चेंज होगी। तो कुछ इस तरीके से किसी भी प्लॉट साइज के लिए आप यहाँ पर हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रास्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।